कथा का शुरुआत होता है मूर्छित लक्ष्मण से। शोक में डूबा हुआ राम जी ने हर प्रयास का बाद हनुमान द्वारा लेके आया वैद्य सुसेन को औषधि के बारे में पूछा। वैद्य ने उस दुर्लभ जड़ी बूटियों का बारे में जटिलता दिखाए, लेकिन हर कठिनाई का कार्य करने के लिए हनुमान जी सदा सक्षम हो जाएंगे। इसी दौरान हनुमान जी को वैद्य सुसेन ने कहा, पृथ्वी का दूसरे ओर एक द्रोणागिरी पर्वत आ जाता है। उस पर्वत में अति दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो पाने के लिए और पहचानने के लिए अति कठिनाई होता है। वो जड़ी बूटी सुदूर हिमालय में वो 4 औषधियां हैं, ऋणागिरी, स्वर्णगिरी, धृणी और मृत्यु संजीवनी। आपको वो लेके आना होगा, वो भी सूर्यास्त का पहले। उधर लक्ष्मण का दम घुट रहा था, प्राण जा रहा था। श्री राम जी ने रोते रोते थक चुके थे। हनुमान जी को एक क्षण भी विलंब ना करने के लिए शीघ्र जाकर लेके आने के लिए कहा राम जी ने। श्री राम जी का वो हाल देखकर हनुमान जी भी संकट मोचन करने के लिए तुरंत मार्ग दिशा लेके गए। रावण ने मारीच का बेटा काल नेमी को पुकारकर हनुमान जी को मार्ग भड़काने के लिए कहा। अपना पिता मारीच को राम जी ने मारे थे, उसका प्रतिशोध लेने के लिए आदेश दिया। हनुमान जी जड़ी बूटियों का खोज में आगे बढ़े थे, लेकिन काल नेमी ने हनुमान का मार्ग भड़काने के लिए अपना माया से कुटी उत्पन्न करके रूप धारण किया एक योगी का। बाद में राम नाम का जप करने लगा। हनुमान जी का मार्ग में ये नाम सुनकर हनुमान जी उस जगह में पहुंचे और उस पर्वत का मार्ग पूछे उस दानव से। उस कालनेमी दानव ने यदि वो जड़ी बूटी प्राप्त करना होता तो एक मंत्र जप करना चाहिए, उसके लिए उस गंगा में स्नान करना चाहिए। आप स्नान करके आना। ये बातें सुनकर तुरंत हनुमान जी स्नान करने के लिए जल में पहुंचे और स्नान करने लगे। उस जल में मकर योनि ने हनुमान पर आक्रमण किया, लेकिन हनुमान जी को भला कौन छू सकता। मोक्ष दे दिया उस मकर को। वो जल से देवी उत्पन्न होकर हनुमान जी को धन्यवाद दी, क्योंकि सदियों से एक गंधर्व कन्या धरकामी श्राप पाकर उस जल में मोक्ष का आस में बैठी थी। उसका मोक्ष एक बानर का हाथों में था, इसलिए नियति ने हनुमान जी को उस तालाब तक खींचकर लेके गए। मोक्ष पाने के बाद उस देवी ने रूप धारण करके बैठा राक्षस काल नेमी का पर्दा खोल दी। ये जानने के बाद हनुमान जी ने उस बहुरूपी दानव को गुरु दक्षिणा देकर मृत्यु का मुख में पहुंचा दिया। समय कम था, इसलिए हनुमान जी तुरंत रास्ता लेके गए और धृणीगिरी पर्वत पहुंचा। लेकिन वैद्य सुसेन ने कहा हुआ जड़ी बूटी पहचानने में हनुमान जी असमर्थ रहे। राम जी भी संकट मोचन हनुमान का राव देख रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण का प्राण हनुमान का हाथों में था। इसी क्षण ये एपिसोड समाप्त हुआ है दोस्तों। कल का एपिसोड में हनुमान जी जड़ी बूटी कैसे लेके आएंगे, क्या कर बैठेंगे, मैं जरूर दूसरा एपिसोड लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखना दोस्तों। जय श्री राम।